हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल स्टडीज़ विथ महिमा मिश्रा। जैसे कि आज आपका यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन हो चुका है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे टॉपिक्स की जो मेजरली जो सारे टॉपिक्स मुझे पता चले हैं आपके एग्जाम में जो आए हैं, तो उसके बेसिस पे हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि पेपर ईजी था, डिफिकल्ट था या मॉडरेट था, एंड एट द एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर द सेम। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक से। मैनेजमेंट से आपकी यूनिवर्सल प्रोसेस आए थे और हैरल्ड नूट्स, ऐसे सारे थिंकर्स के बारे में पूछा गया था। आई थिंक मैच द कॉलिंग सिनेरियो में। उसके अलावा आई थिंक ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पे सवाल था। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के टाइम और मोशन स्टडी थी उस पर सवाल था। कंट्रोल टेक्निक्स में आपके कंट्रोल चार्ट्स और पेटो एनालिसिस जो 80-20 रूल होता है उस पर सवाल था। बाकी देखा जाए तो न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो थे उसमें आपका मेजरली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा गया था। आई थिंक दैट वाज आल्सो फार्मूला बेस्ड, राइट। और आरओआई था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत, और कंबाइंड लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, यही सब था। उसके अलावा सीएपीएम मॉडल, अगर आपने मेरे कोई भी वीडियोस देखे होंगे, सो why I feel like a paper was easy when still you people are telling me it was moderately difficult, because every single topic was covered multiple times in all the video formats in my videos, right? तो उस हिसाब से पेपर तो मुझे जहाँ तक आसान ही लग रहा है। उसके अलावा आपके एमएम थ्योरी के अजम्पशंस पूछे गए थे। न्यूमेरिकल आया था आपको मीन का न्यूमेरिकल, ठीक है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो था, यहाँ पे इन्फ्लेशन पे सवाल था। मतलब अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की ऑल टुगेदर, तो आपको डब्ल्यूटीओ के रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन में आपका कॉस्ट पुश और डिमांड पुल, किंग डिमांड कर्व जो ओलिगोपॉली मार्केट से रिलेटेड होता है, इंडिफरेंस कर्व पे सवाल था। जीडीपी और एनडीपी जो है फॉर्मूला बेस, मतलब आई थिंक आपको यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ऐसा कुछ कन्वर्जन था। इंटरनेशनल बिजनेस पे एक दो क्वेश्चंस आए थे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे स्टेप्स आई थी। परफॉर्मेंस अप्रेजल पे क्वेश्चन था। एचआर पे एक केस स्टडी था। आपका पैसेज जो था आई थिंक वो ह्यूमन रिसोर्स पे बेस्ड था, ठीक है। और इसकी लेंथ जो थी वो मीडियम थी, ईजी से मॉडरेट आई थिंक ये पैसेज था। साथ ही साथ सिस्टमैटिक वर्सेज अनसिस्टमैटिक रिस्क जो सीएपीएम मॉडल से लिंक्ड है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे आई एम लाफिंग because I can't tell you the number of times I've mentioned all these things in my videos again and again and again. So the paper and the things feels very familiar to me. चलिए आगे हम बात करेंगे कि अब हमको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आई एम वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी फॉर दैट। जस्ट इन केस अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि दिस वाज द राइट टाइम, सो वी गोना मेक द फर्दर स्ट्रैटेजीज ऑल्सो फॉर श्योर, ठीक है। तो मार्केटिंग से आपको वीरो फ्रेमवर्क आया था जहाँ पे आपको वी स्पेसिफाई करके पूछा गया था, दैट इज मेजरली योर वैल्यू, ठीक है। ये आपके सर्विस मॉडल से रिलेटेड है। और उसके अलावा गोल्डन रूल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पूछे गए थे। मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड लॉजिक क्वेश्चन थे। सैम्पलिंग टाइप्स था, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, बिग डेटा पे क्वेश्चन था जहाँ पे आपको 4 V's पूछे गए थे, दैट इज मेजरली, और वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी एक्सेट्रा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको थ्योरीज थी। अगर आपने वो थ्योरीज वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने 80 to 90 प्लस थ्योरीज, इवन आई थिंक मोर देन दैट, एंड एक वीडियो मैंने प्रोसेस पे डाला था जिससे मैंने आपको 85 प्लस प्रोसेसेस जो है इकट्ठा एक जगह पे बताई थी, एंड majority of the theories and processes were covered into that particular video. तो अगर आपने देखा था तो आई थिंक आपको मदद मिली होगी, लेकिन अगर नहीं भी देखा था तो we'll talk about what we can do further. तो अगर मैं पेपर को पूरा समराइज करूँ तो मैच द फॉलोइंग वेरी हाई एज यूजुअल, हमेशा का पैटर्न है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। असर्शन रीजनिंग का कमबैक जो है वो हर पेपर में देखा जा रहा है। फॉर अ वाइल नाउ कॉमर्स में भी, मैनेजमेंट में भी असर्शन रीजनिंग नहीं पूछे जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में पूछे जा रहे थे, जिसपे आप स्पाइस देखने को मिल रहा है। आज के पेपर में भी काफ़ी असर्शन रीजनिंग सवाल थे। उसके अलावा कंसेप्ट प्लस थिंकर लिंकिंग वाले क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेशन पे क्वेश्चन थे, ठीक है। और लेंथी न्यूमेरिकल्स बिल्कुल भी नहीं आए थे, आपको थे ही नहीं। आई थिंक ओनली कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स हुए थे। पेपर का लेवल अब मैं यहाँ पे जो कोट करूँगी वो मॉडरेट ही था मेरे हिसाब से, और इट वॉज मेजरली ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी रादर देन एनीथिंग टफ और डिफिकल्ट, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मॉडरेट बोला तो क्यों बोला। मॉडरेट बोला तो इसलिए बोला क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो शायद आपको नहीं आए हो या आपके लिए डिफिकल्ट हो, वो एट द सेम टाइम जिसने वेल प्रिपेयर किया होगा उसके लिए आसान होंगे, राइट। एंड एट द सेम टाइम आप जो है
ये पूरा पेपर जब आप डिकोड करने बैठोगे तब शायद आपको भी ऐसा लगे कि नो इट वाज इजी, राइट? क्योंकि 2025 के साइकिल में भी यही हुआ था। जून 2025 में लोगों को पेपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, जब जेन्युइनली आंसर किया है तो इट वाज नॉट द सेम केस, राइट? तो अभी यहाँ पे बात ऐसी है कि पेपर का जो पूरा प्रोसेस होता है वो इतना ओवरवेलमिंग होता है कि यू एंड अप इन अ ट्रैप की नहीं हो पाया, या डिफिकल्ट था या लेंथी था। लेकिन अगर आप इसको सही से बैठ के डिकोड करें तो पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर था। 50-60% नोन थे, कुछ मतलब 50-60 क्वेश्चन नोन थे आपके, कुछ 20-30 क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड थे, आपको अपना नॉलेज लगाना पड़ा, एंड कुछ 10-15-20 क्वेश्चन में ऐसे बोल सकती हूँ जो आपको अननोन मिले हों। और लगभग हर एग्जाम में ऐसा ही कुछ साइकिल जो है वो रिपीट होता है, राइट? दे नॉट गोना गिव यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। लेकिन अगर आप सही अप्रोच से फॉलो अप करें तो डेफिनेटली इतना भी मुश्किल नहीं था, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं आगे क्या करना है। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आई एम नो वेयर, आई कांट फील माई सेल्फ, जो चीज़ें थी वो सही नहीं गई, तो डेफिनेटली इतना ओवर स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। गुड थिंग अबाउट द साइकिल इज यू गॉट टू अपीयर इन एवरी 6 months रादर देन 1 year 2 year एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो इस हिसाब से आप अपने आपका जो है ज़ील हाई करके रखे, मोटिवेशन अप करके रखे, और जस्ट इन केस अगर अभी हम कुछ नहीं ज़्यादा कुछ कर पाए, लेकिन आप वहाँ गए, आपने पेपर दिया, हिम्मत दिखाई, पेपर के इनसाइट्स लिए, आई थिंक फॉर नाउ यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट, ओके? एंड जस्ट इन केस इफ यू फील लाइक थिंग्स वर नॉट मैनेजेबल, डूएबल, डेफिनेटली वी गोना मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ज़रूर हो। और इफ यू वांट मी टू बी पार्ट ऑफ योर दिस UGC and JRF journey in management specific subject, I would be glad to do and provide every single information, content and guidance towards that, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आई एम न्यू क्रिएटर हियर, बट ट्रस्ट मी, नॉलेज इन एवरीथिंग इज वेरी कम्पिटेंट। तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आगे जो है पूरे साइकिल में जो अगला आपका साइकिल है, मेक श्योर करेंगे कि आपका नेट JRF डेफिनेटली निकले, ठीक है? साथ ही साथ पेपर जो है अगेन मॉडरेटली डिफिकल्ट था। बात कर लेंगे हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो है आपका जब जून के साइकिल में जो है लगभग आपके जो 198 आई थिंक कट ऑफ था जून के साइकिल में नेट का, और JRF का कट ऑफ था आई थिंक 213 समथिंग लाइक दैट, ओके? 218 213। लेकिन अब हम यहाँ बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है या कम जाने वाला है। लोग बोले कि पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन डू यू रियली थिंक सो पेपर डिफिकल्ट है कि कट ऑफ कम जाए, राइट? मे बी पेपर थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफिकल्ट था, लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि स्लाइटली कॉम्पिटिशन भी हर बार बढ़ता जा रहा है। तो इफ़ नॉट मोर इफ़ नॉट लेस, एटलीस्ट 194 से लेके 190 to 198 96 इसी ब्रैकेट में जो है लगभग आपका कट ऑफ जाने वाला है, अगर आपको लगा है कि पेपर मुश्किल है तो, ठीक है? तो अगर इस लेवल तक आप जो है ये कर पाए हैं तो आई थिंक आज का आपका एग्ज़ाम जो है नेट ज़रूर आपको प्रॉमिस करके देगा। एंड साथ ही साथ जब हम JRF की बात करें तो अगेन जो मेरे स्टैटिस्टिक्स है उसके हिसाब से समवेयर अराउंड 210 to 220 आपका JRF जो है वो लाई करेगा, ठीक है? तो इसी के साथ अगले अभी आप रिलैक्स करिए, चिल करिए, थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्दर व्हाट ऑल वी कैन डू। इस वीडियो को अपना बिल्कुल डाउट क्लियरेंस प्लेटफॉर्म की तरह कमेंट सेक्शन को यूज करके जो भी पूछना है पूछिए। आई कम अप विद अ Q&A वीडियो वेरी सून, तो उसमें मैं आपसे बिल्कुल चिट चैट वे में सब कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। तो आज मेनी क्वेश्चन आज यू हैव इन योर माइंड जो भी है, ठीक है? और वो हम अगले वीडियो में बैठ के एड्रेस करेंगे ज़रूर, ठीक है? साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं अगले सेशन के लिए I'll make sure कि I'm bringing you every single thing for you for free without any cost, so that आप यूटिलाइज मैनर में बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर पाएँ और कॉन्फिडेंटली अपना नेट और JRF जो है उसको टैकल कर पाएँ, ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं वाइंड अप कर रही हूँ यहाँ पे। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क व्हाटएवर क्वेश्चन यू फील लाइक। आई विल कम अप विथ अ Q&A वीडियो वेरी सून, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ डोंट ओवर स्ट्रेस योरसेल्फ। व्हाटएवर यू डिड वाज गुड, व्हाटएवर यू गोना डू इज गोइंग टू बी ग्रेट, राइट? तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग सो मच टाइम एंड ट्रस्ट ऑन मी। एंड इसी के साथ विल सी यू अराउंड ऑन द वेरी नेक्स्ट वीडियो एंड द वेरी नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है? तो आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय।